प्रिया तो बस हर वक्त यही मौका ढूंढती रहती थी कि कैसे वो अपनी भाभी को बेइज्जत कर सके। राधा, तुम ही मुझे बताओ कि आखिर मैं अपनी भाभी को कैसे इंट्रोड्यूस करूं। जरा अपने कपड़ों को तो देखो, कितने करीबों वाले डाले हैं। देखो प्रिया, किसी के गहने से या फिर कपड़ों से किसी का स्टेटस तय नहीं हो जाता है, और वैसे भी मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। बस राधा, बहुत हो गया, तुम अपनी इज्जत की बात कर रही हो। आजकल इज्जत तो गहने और कपड़ों से ही होता है, बाकी किसी चीज़ से नहीं। राधा को तो उसकी ननद की बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, मगर वो तो उसको कुछ भी नहीं कहती है। मैं गरीब ज़रूर हूँ, मगर मैं मेहनत करना भी जानती हूँ, और मैं प्रिया को दिखा दूँगी कि वो अपनी बातों में कितनी ज़्यादा गलत है। राधा को तो बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करने आते थे, और वो घर में ही कपड़े सिलाई करने का काम शुरू कर देती है, और ऐसे ही कुछ वर्ष भी बीत जाते हैं। और इन कुछ वर्षों में राधा तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करती है, और वो अपने बिजनेस को बहुत ही आगे लेकर जाती है। सूरज जी, अब देखिएगा कि अब मैं अपने सिलाई करने के कपड़ों को कितना आगे लेकर जाऊंगी, और सबको मुझ पर बहुत ज़्यादा गर्व होगा। हाँ राधा, तुम तो बहुत ज़्यादा कमाल कर रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने काम से सबको बहुत ही अच्छा एक सबक सिखाओगी। राधा तो अपने बिजनेस को बहुत ही आगे लेकर जाती है, और सब उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। राधा, तुमने ये साबित कर दिया है कि पैसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बल्कि हमें मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। हाँ प्रिया, प्यार और इज्जत के बिना तो पैसे भी किसी ना काम के हैं, और अब हम दोनों मिलकर इस घर को और भी ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। अब तो सभी घर वालों का राधा के साथ रवैया बहुत ही अच्छा हो जाता है, और सब उसकी बहुत ज़्यादा कदर करना शुरू कर देते हैं। राधा, तुमने तो हमारा सर गर्व से बहुत ही ऊंचा कर दिया है इस समाज में, और मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ जो तुम मेरी बहू हो। हाँ राधा, तुम मुझे भी अब माफ़ कर दो। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, और मैंने कभी भी तुमसे अच्छी तरीके से बात नहीं की। प्रिया, आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो। हम सब तो एक परिवार हैं, और एक सदस्य किसी सदस्य से कितनी देर नाराज रह सकता है आखिर। अब तो उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है, और वो दोनों बहनों की तरह मिलकर आपस में सारा काम बांट लेती थी, और हर काम मिलकर ही किया करती थी, और घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। माँ देखे ना, आज भाभी ने मुझे कपड़े धोना भी सिखाया, और उनके साथ साथ मैंने खाना बनाना भी बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। हाँ राधा, जब हम एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, और मैंने भी आजकल में तुमसे बहुत ज़्यादा सीखा है। और एक दिन वो दोनों मिलकर किचन में भोजन बना रही होती हैं कि प्रिया कहती है ऐसे, राधा, तुम्हें तो इन मसालों की बहुत ही अच्छे से जानकारी है। इसी वजह से तो जब तुम भोजन बनाती हो तो सब तुम्हारी इतनी प्रशंसा करते हैं। प्रिया, तुम्हें भी इनकी बहुत ज़्यादा जानकारी है, और जब मैं तुम्हारे साथ मिलकर भोजन बनाती हूँ तो वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाता है। वो तो दोनों हंसने लगती हैं, और फिर आपस में मिलकर जल्दी ही सारा काम भी कर लेती हैं। प्रिया के पास तो बहुत से डिज़ाइनर कपड़ों के ऑर्डर्स थे, इस वजह से प्रिया भी अपनी भाभी के साथ मिलकर काम करती है। प्रिया, तुम्हारे ये जो नए डिज़ाइन है ये तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हैं। मुझे लगता है कि हमें ये डिज़ाइन और लोगों तक भी पहुंचाने चाहिए। प्रिया, तुम्हारे बिजनेस आइडिया की वजह से ही हमारा बिजनेस इतना सफल हो पाया है, वरना शायद मैं इतना सब कुछ अकेली ना कर पाती। देखो राधा, आज हम जिस मुकाम पर हैं उसमें हम दोनों की ही बहुत ज़्यादा मेहनत है, और आगे भी हम ऐसे ही मिलकर दोनों काम करेंगे। प्रिया और राधा तो अब जो भी बिजनेस का फैसला होता था वो दोनों मिलकर ही लिया करती थी, और फिर वो घर का काम भी दोनों मिलकर ही करती थी। उनका रिश्ता तो आगे से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था, और अब तो प्रिया को राधा की गरीबी से भी कोई मसला नहीं था।
राधा, तुमने तो मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया है और जो जगह तुमने मेरे दिल में बनाई है वो तो कोई भी नहीं ले सकता है मेरे जीवन में। प्रिया, बस तुम मेरा ऐसे ही जीवन भर साथ देती रहना और ये जो हमारा नया सफ़र है इसे हम दोनों ही मिलकर बहुत ज़्यादा सफल बनाएंगे। अब तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर घर का और बिजनेस दोनों ही अच्छे से संभालती हैं। गौरी तो एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती है और उसकी टीचिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और स्टूडेंट उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। गौरी तो हर रोज़ स्कूल के लिए बहुत जल्द ही तैयार हो जाती है और अपने स्टूडेंट्स को वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती है और फिर वो उनको एक दिन कहती है ऐसे, गुड मॉर्निंग बच्चों, जल्दी से अपनी कविता की बुक निकाल लो। आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स में भी मैं दूंगी आपको। और उनको वो एक छोटी सी बच्चों की कहानी सुनाती है जिसमें एक छोटी सी लड़की अपनी चाहत को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करती है, वो भी पूरी मेहनत से। गौरी अपने फिर शिष्यों को कहती है, तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए। एक दिन एक बच्चा एग्ज़ाम में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मैम, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ पढ़ाई में, मगर जब एग्ज़ाम आते हैं मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता और मैं बहुत ज़्यादा डर भी जाता हूँ। राजू, बस तुम्हें थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आज से तुम सबको एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगी। गौरी तो अपने यूनिक टीचिंग स्टाइल से और पेशेंट से बहुत ही अच्छे तरीके से उनको मोटिवेट करती है। तो बच्चों, आज हम ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। बस आपको अपने ऊपर पूरा यकीन रखना चाहिए। मैडम, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी मदद के कारण की वजह से मैं बहुत ही अच्छा इम्प्रूव कर सकता हूँ। कुछ ही समय में उनके एग्ज़ाम्स भी हो जाते हैं और उनका रिजल्ट भी जल्द ही आ जाता है। राजू तो अपनी हार्ड वर्क की और रोरी की मदद से बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करता है एग्ज़ाम्स में। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम सबको एक्स्ट्रा क्लासेस दी और आपकी वजह से ही आज मैंने इतने ज़्यादा मार्क्स भी लिए हैं। राजू, ये सब कुछ तो तुम्हारी मेहनत की वजह से ही पूर्ण हो पाया है। अगर तुम अपने आप पर विश्वास ना दिखाते तो ऐसा कभी भी ना हो पाता। स्कूल का एनुअल फंक्शन का दिन भी आ जाता है और गौरी के शिष्य एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस स्पेशली तैयार करते हैं और वो सभी एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस पेश करते हैं जो सबको बहुत ही अच्छी लगती है। गौरी, ये सब कुछ आपकी डेडिकेशन और एफर्ट की वजह से ही मुमकिन हो पाया है जो आज हमारे शिष्य इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं मैम, ये तो स्टूडेंट की मेहनत और उनकी डेडिकेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है और मैं उनकी प्रोग्रेस देखकर बहुत खुश हूँ। आपने सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को किताबों की ही बातें नहीं सिखाई हैं बल्कि उन्हें जीवन का लेसन भी बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। जी गौरी जी, मैं भी आपके प्रोफेशंस की तरफ आपकी डेडिकेशन और एफर्ट को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और हम आपको एक मेडल देंगे इसके लिए। मेरा प्रोफेशन ही मेरे लिए सब कुछ है और इतनी डेडिकेशन और एफर्ट्स तो इसके लिए बनती ही है और ये बच्चे तो मेरी बच्चों की ही तरह हैं। और फिर स्कूल के प्रिंसिपल गौरी को एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा मेडल देती हैं और कहती हैं, गौरी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके बच्चों ने इस कंपटीशन को विन कर लिया है और अब हम इन तीनों को एक एक गिफ्ट देना चाहते हैं। बच्चों को उनकी स्पेशल परफॉर्मेंस की वजह से बहुत अच्छे अच्छे तोहफे मिलते हैं और रिया कहती है, प्रिंसिपल मैम, इस गिफ्ट के हकदार हम नहीं हैं बल्कि ये तो हमारी मिस को ही मिलना चाहिए। आखिर उनकी वजह से ही तो हम ये कर पाए हैं। जी जी मैडम, ये सब कुछ तो हमारी विश की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। उन्होंने दिन रात हमारे इस परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। गौरी तो अपने शिष्यों को ना सिर्फ किताबी बातें समझाती है बल्कि उन्हें जिंदगी की भी बहुत अनमोल चीज़ें समझाती है और ऐसे ही वो उनको एक्स्ट्रा क्लास भी देती है जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म करते हैं।